कोशिश करता है ईशा को ढूंढने की, लेकिन हर रास्ता बंद नजर आता है। ईशा का कोई अता पता नहीं मिलता। पूरा घर मानो शोक में डूब जाता है। ताइमा, अरविंद और मोनिका सबके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। घर का माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका होता है। लेकिन दोस्तों, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब सिर्फ भगवान ही आखिरी सहारा बनते हैं। सूरज टूटे हुए दिल के साथ घर के मंदिर में जाकर भगवान के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। आंखों से आंसू बहते हुए वह कहता है, हे कान्हा जी, ईशा आपको बहुत मानती है। अगर कहीं मेरी गलती है तो सजा मुझे दीजिए, पर प्लीज ईशा को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। हमें कोई संकेत दीजिए प्रभु। और तभी मानो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। उसी पल घर की टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है। इंदौर शहर में हुई एक भीषण दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल। यदि इस महिला से जुड़ी कोई जानकारी हो तो तुरंत संपर्क करें। टीवी स्क्रीन पर दिखाई देती है एक धुंधली सी तस्वीर। पूरा घर सन्न रह जाता है। एक पल के लिए किसी को यकीन नहीं होता कि ईशा के साथ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगले ही पल यह सच्चाई बनकर सबके सामने खड़ी हो जाती है। ये सुनते ही ताइमा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। सूरज की दुनिया मानो उसी पल उजड़ जाती है। अब जाकर सूरज को अपनी हर गलती याद आने लगती है। उसके दिल में ईशा के लिए दबा हुआ प्यार फूट फूट कर बाहर आने लगता है। उसे याद आता है जब ईशा ने कॉल किया था वह गुस्से में था, उसने फोन नहीं उठाया। उसे याद आता है ईशा का कंगन उसके पास आया था जो मदद की आखिरी निशानी था, लेकिन उसने उसे भी इग्नोर कर दिया। अब सूरज खुद को थप्पड़ मारते हुए रो पड़ता है। क्यों सूरज, क्यों तुमने उसकी बात नहीं सुनी? हर बार वही गलती, हर बार। रोते बिलखते हुए सूरज तुरंत ईशा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पीछे पीछे अरविंद और ताइमा भी पहुंचते हैं। पुलिस उन्हें बताती है ईशा को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अस्पताल पहुंचते ही सूरज ईशा से मिलने के लिए भागता है, लेकिन डॉक्टर उसे रोक लेते हैं। डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, सूरज जी, अभी आप ईशा जी से नहीं मिल सकते। सर में गहरी चोट लगने के कारण बहुत ज्यादा खून बह चुका है। उनकी हालत बेहद क्रिटिकल है और सच कहूं तो उनके बचने के चांस बहुत कम हैं। डॉक्टर के मुंह से यह सुनते ही सूरज टूटकर रो पड़ता है। अब उसका दिल सिर्फ ईशा के नाम से धड़कता है। और दोस्तों, अगर आपको ये अपडेट वीडियो दिल से छू रही है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर अरविंद, ताइमा और सूरज तीनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, हमें माफ कर दीजिए। मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं ईशा को खोना नहीं चाहता। प्लीज उसे बचा लीजिए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर घड़ी की हर टिक टिक सूरज के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। तभी अंदर से डॉक्टर बाहर आते हैं। सबकी सांसें थम जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं, हमने पूरी कोशिश की है, अब सब भगवान के हाथ में है। उसी पल ईशा की उंगली हल्की सी हिलती है मशीन पर। दिल की धड़कन दोबारा तेज होने लगती है। नर्स चिल्लाती है, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रही है। सूरज की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो खतरे से बाहर है लेकिन अभी होश में नहीं है। सूरज फूट फूट कर रो पड़ता है, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, शुक्राने के होते हैं। अब सूरज सिर्फ एक ही कसम खाता है, अगर ईशा लौट आई तो वो अपनी पूरी जिंदगी उसका विश्वास जीतने में लगा देगा। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हो? ईशा होश में आने के बाद सूरज को माफ कर दे। कमेंट। कोशिश करता है ईशा को ढूंढने की, लेकिन हर रास्ता बंद नजर आता है। ईशा का कोई अता पता नहीं मिलता। पूरा घर मानो शोक में डूब जाता है। ताइमा, अरविंद और मोनिका सबके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। घर का माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका होता है। लेकिन दोस्तों, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब सिर्फ भगवान ही आखिरी सहारा बनते हैं। सूरज टूटे हुए दिल के साथ घर के मंदिर में जाकर भगवान के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। आंखों से आंसू बहते हुए वह कहता है, हे कान्हा जी, ईशा आपको बहुत मानती है। अगर कहीं मेरी गलती है तो सजा मुझे दीजिए, पर प्लीज ईशा को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। हमें कोई संकेत दीजिए प्रभु। और तभी मानो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। उसी पल घर की टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है। इंदौर शहर में हुई एक भीषण दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल। यदि इस महिला से जुड़ी कोई जानकारी हो तो तुरंत संपर्क करें। टीवी स्क्रीन पर दिखाई देती है एक धुंधली सी तस्वीर। पूरा घर सन्न रह जाता है। एक पल के लिए किसी को यकीन नहीं होता कि ईशा के साथ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगले ही पल यह सच्चाई बनकर सबके सामने खड़ी हो जाती है। ये सुनते ही ताइमा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। सूरज की दुनिया मानो उसी पल उजड़ जाती है। अब जाकर सूरज को अपनी हर गलती याद आने लगती है। उसके दिल में ईशा के लिए दबा हुआ प्यार फूट फूट कर बाहर आने लगता है। उसे याद आता है जब ईशा ने कॉल किया था वह गुस्से में था, उसने फोन नहीं उठाया। उसे याद आता है ईशा का कंगन उसके पास आया था जो मदद की आखिरी निशानी था, लेकिन उसने उसे भी इग्नोर कर दिया। अब सूरज खुद को थप्पड़ मारते हुए रो पड़ता है। क्यों सूरज, क्यों तुमने उसकी बात नहीं सुनी? हर बार
वही गलती, हर बार रोते बिलखते हुए सूरज तुरंत ईशा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पीछे पीछे अरविंद और ताइमा भी पहुंचते हैं। पुलिस उन्हें बताती है ईशा को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अस्पताल पहुंचते ही सूरज ईशा से मिलने के लिए भागता है, लेकिन डॉक्टर उसे रोक लेते हैं। डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, सूरज जी, अभी आप ईशा जी से नहीं मिल सकते। सर में गहरी चोट लगने के कारण बहुत ज्यादा खून बह चुका है। उनकी हालत बेहद क्रिटिकल है और सच कहूं तो उनके बचने के चांस बहुत कम है। डॉक्टर के मुंह से ये सुनते ही सूरज टूटकर रो पड़ता है। अब उसका दिल सिर्फ ईशा के नाम से धड़कता है। और दोस्तों, अगर आपको ये अपडेट वीडियो दिल से छू रही है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर अरविंद, ताइमा और सूरज तीनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, हमें माफ कर दीजिए, मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं ईशा को खोना नहीं चाहता, प्लीज उसे बचा लीजिए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर घड़ी की हर टिक टिक सूरज के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। तभी अंदर से डॉक्टर बाहर आते हैं। सबकी सांसें थम जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं, हमने पूरी कोशिश की है, अब सब भगवान के हाथ में है। उसी पल ईशा की उंगली हल्की सी हिलती है मशीन पर, दिल की धड़कन दोबारा तेज होने लगती है। नर्स चिल्लाती है, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रही है। सूरज की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो खतरे से बाहर है लेकिन अभी होश में नहीं है। सूरज फूट फूट कर रो पड़ता है, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, शुक्राने के होते हैं। अब सूरज सिर्फ एक ही कसम खाता है, अगर ईशा लौट आई तो वो अपनी पूरी जिंदगी उसका विश्वास जीतने में लगा देगा। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हो? ईशा होश में आने के बाद सूरज को माफ कर दे? कमेंट